हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच फॉर हर में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप ही की रिक्वेस्ट पे मैं लेके आया हूं आपके लिए कंप्लीट डाइवोर्स प्रोसीजर। देखिए दोस्तों, बहुत सारी स्टेज ऐसी होती हैं जहां पर आपको डाइवोर्स में जाना पड़ता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हमको ये पता नहीं होता कि किस स्टेप के बाद क्या स्टेप आएगा, और आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर एक ऐसा वीडियो बना दीजिए जिसमें प्रॉपर शुरू से लेकर के आखिर तक डाइवोर्स की प्रोसीजर हो। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि देखिए कई सारे मामलों में हस्बैंड स्टक होता है और कुछ मामलों में वाइफ भी स्टक होती हैं, बाहर आना चाहती हैं लेकिन कोर्ट की प्रोसीजर्स नहीं पता होती, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। तो आज दोस्तों ये वीडियो सभी के लिए है। आप लोग देखिए, समझिए कि डाइवोर्स की पूरी प्रोसीजर क्या होती है। और दोस्तों यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में भी ऐसी लीगल वीडियो जब भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों डाइवोर्स प्रोसीजर की बात करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, डाइवोर्स दो तरीके से लिया जा सकता है, म्यूचुअल कंसेंट से या फिर कंटेस्टेड डाइवोर्स में आप लोग जा सकते हैं। म्यूचुअल कंसेंट सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है कि दोनों पार्टी बैठ जाएं, अपनी अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो तय करें और म्यूचुअली एक दूसरे से अलग हो जाएं। क्योंकि इनिशियल लेवल पर दोनों ही पार्टी इस बात के लिए एग्री नहीं होती है। कभी हस्बैंड एग्री होता है तो वाइफ एग्री नहीं होती है, कभी वाइफ एग्री होती है तो हस्बैंड एग्री नहीं होता है। लेकिन दोस्तों ये जो म्यूचुअल डाइवोर्स होता है ये बहुत ही बढ़िया है। अगर आप ये कर लेते हैं तो एक तो आपको जल्दी डाइवोर्स मिलता है, यानी 6-7 महीने में ही आप फ्री हो जाते हैं, और दूसरा आपके बीच में वाद विवाद नहीं बढ़ते, आपका समय भी बचता है, आपका पैसा भी बचता है, आपके बच्चों का भविष्य भी बचता है। तो बेहतर है कि आप म्यूचुअल डाइवोर्स में जाएं। म्यूचुअल डाइवोर्स की प्रक्रिया जो है बहुत सिंपल है। एक पिटीशन फाइल होती है जिस पर दोनों लोगों के साइन हो जाते हैं, जाकर के कोर्ट में आप उसको फाइल कर देते हैं। सामने से जो जज साहब होते हैं वो आपसे पूछते हैं कि क्या आप दोनों इस चीज के लिए एग्री हैं, जो लिखा है इसको पढ़ लिया है। आप लोग कहते हो हाँ, जज साहब उसे पास कर देते हैं। उसके बाद 6 महीने के बाद की तारीख लग जाती है, एंड आफ्टर 6 मंथ्स आप लोग दोबारा वहां पर जाते हैं, अपीयर होते हैं। जज साहब पूछते हैं कि अभी भी वही डिसीजन है जो पहले था, आप कहते हैं हाँ, तो जज साहब फाइनल डाइवोर्स की डिग्री आपको फेवर में पारित कर देते हैं, आप लोग का डाइवोर्स हो जाता है। तो इतनी सिंपल प्रोसेस होती है म्यूचुअल डाइवोर्स की। अब दोस्तों बात आती है जब म्यूचुअली डाइवोर्स नहीं बन रहा है तो आपको खुद की तरफ से कंटेस्टेड डाइवोर्स में जाना पड़ता है। हस्बैंड भी जा सकता है, वाइफ भी जा सकती है, अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। यदि आप हिंदू हैं, और यदि आप हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन है या फिर मुस्लिम है, किसी और धर्म से संबंधित हैं, तो अपने अपने धर्मों के अनुसार जो आपके एक्ट लगते हैं उसमें जो ग्राउंड्स दिए हुए हैं उसके अनुसार आप आगे जा सकते हैं। अब दोस्तों इस पर अलग से काफी सारी वीडियोस बनी हुई हैं ऑलरेडी चैनल पर कि कौन कौन से ग्राउंड होते हैं। अगर आप चाहेंगे तो उन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, वहां जाकर के आप उनको देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं डाइवोर्स की प्रोसीजर क्या होती है। कि आप सबसे पहले एक डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करेंगे विद एफिडेविट कोर्ट के अंदर। अब दोस्तों जब ये डाइवोर्स की पिटीशन आप फाइल करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो इस पिटीशन का कंटेंट हो वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि देखिए कोई भी मकान आप बनाते हैं उसकी नींव पहले स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी वो मकान खड़ा रहता है। इसी तरह से कोई भी केस होता है उसकी जो पिटीशन होती है वो उसकी फाउंडेशन होती है, उसी के बेस पर पूरा मुकदमा आपका चलना होता है। या फिर अगर सामने वाली पार्टी ने फाइल किया है पिटीशन, आपको रिप्लाई देना है तो आपका रिप्लाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपकी तरफ से वही डॉक्यूमेंट सबसे मेन है। तो इसलिए दोस्तों एक बढ़िया सी स्ट्रांग पिटीशन बना के सबसे पहले आप कोर्ट में फाइल कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों कोर्ट समन जारी करेगी दूसरी पार्टी को कि भाई आपके खिलाफ ऐसे ऐसे आपके पार्टनर ने डाइवोर्स का केस किया है, आप इतनी इतनी तारीख को इतने बजे कोर्ट में आ जाइए। अब दोस्तों आप कोर्ट में जाइए। कोर्ट में जाने के बाद आपको मौका मिलेगा कि आप अपने वकील साहब अपॉइंट करके दूसरी पार्टी जो है उसका रिप्लाई फाइल करें, तो दूसरी पार्टी उसका रिप्लाई फाइल करती है। अब दोस्तों इसके आगे की स्टेज क्या होती है, जब रिप्लाई फाइल हो जाता है तो जिसने डाइवोर्स फाइल किया है उसको मौका मिलता है कि यदि वो उस रिप्लाई का भी रिप्लाई देना चाहे तो वो दे सकता है, अगर आप चाहें तो जनरली इस स्टेज को स्किप कर दिया जाता है मैक्सिमम लोगों के द्वारा। तो ये आपके ऊपर है पूरी तरीके से, आप और आपके वकील साहब यदि उचित समझते हैं तो उस रिप्लाई का रिप्लाई दीजिए, अदरवाइज उस स्टेज को स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। इसके बाद दोस्तों जो आपकी फाइल होती है वो एविडेंस पर पहुंचती है, यानी जिस पार्टी ने डाइवोर्स फाइल किया है उसे अपनी तरफ के सारे एविडेंस देने पड़ेंगे। एविडेंस मतलब जो भी वो चाहता है, जिन लोगों की गवाही कराए उनकी गवाही कराएगा, और उनकी गवाही के बाद जो दूसरी पार्टी के वकील साहब होंगे वो उनसे क्रॉस क्वेश्चंस पूछेंगे। और इसके साथ साथ आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कोई रिकॉर्डिंग्स हैं, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, और कुछ भी मतलब मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, वो सारे एविडेंस आप कोर्ट में सबमिट करेंगे। अब दोस्तों कई लोग जब मिलने आते हैं पूछते हैं, या फोन कॉल्स पे पूछते हैं कि सर आप एक चीज बताइए, हमारे पास ये रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग है, ये डॉक्यूमेंट है, तो क्या हम इसे लगा सकते हैं? भाई बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन तब लगा सकते हैं जब आपकी एविडेंस की स्टेज आएगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी एविडेंस आप जाकर के कभी भी कोर्ट में दे दोगे, कोर्ट में ऐसा नहीं होता। प्रॉपर हर चीज की स्टेज होती है, उस स्टेज पे वो पर्टिकुलर काम होता है।
तो जब एविडेंस की स्टेज आएगी उस समय पर आप सारे एविडेंसेज अपनी तरफ के कोर्ट में सबमिट करोगे, कोर्ट उसको अपने पास रख लेगी, उस समय सिर्फ इतना करेगी। उसके बाद जो होगा, एविडेंस के लिए दूसरों को मौका दिया जाएगा, अपोजिट पार्टी को, यानी उनके पास भी अगर कोई गवाह है तो वो उसको पेश करेंगे, उनके पास भी कोई प्रूफ है तो वो उसको पेश करेंगे, और वो जिन गवाहों को पेश करेंगे उनकी जिरह क्रॉस क्वेश्चनिंग आप लोग करेंगे, मतलब आपके वकील साहब करेंगे। तो इतना काम हो जाएगा दोस्तों, दोनों पार्टी के एविडेंस हो जाएंगे। एविडेंस होने के बाद आपके फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे, यानी कि जो वकील साहब होंगे दोनों की तरफ के, वो वर्बली एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करेंगे, जितने भी एविडेंस हैं उन सबका हवाला देंगे और जज साहब को कन्विंस करेंगे कि उनकी पार्टी के फेवर में डिवोर्स की डिग्री ग्रांट कर दी जाए। अब दोस्तों ये पूरी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। यहां पर जो वकील साहब होते हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वकील अच्छा है तो वो कैसे भी कन्विंस कर लेगा कोर्ट को, और अगर आपके हैंड में कोई मिस्टेक हो जाती है, कोर्ट आपसे कन्विंस नहीं हो पाती है, तो फिर दूसरी पार्टी के फेवर में फैसला हो जाता है। तो यानी आपकी एविडेंस भी स्ट्रांग होने चाहिए, आपकी गवाहियां भी स्ट्रांग होनी चाहिए, जिरह में आपने गलतियां ना की हुई हो, और अगर करी भी हुई हो तो आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पे आपके वकील साहब उन सारी चीजों को कवर अप करते हुए कंक्लूसिव आपके लिए कोर्ट को कन्विंस करेंगे। और अब दोस्तों जैसे कोर्ट कन्विंस होगी तो वो आपकी पूरी बातों को सुनने के बाद जजमेंट के लिए एक डेट लगा देगी, उस डेट में जजमेंट सुना दिया जाएगा। अब दोस्तों जजमेंट यदि आपके फेवर में है तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि आपके फेवर में नहीं है तो 30 दिन के अंदर अंदर आप इसकी अपील हाई कोर्ट में कर सकते हैं, और उसके बाद जो आपका अपोजिट पार्टी है वो भी हाई कोर्ट में अपोज करने के लिए आ सकती है। तो फिर अपील चलेगी, अपील फिर जिसके फेवर में डिसाइड हो, यदि वहां भी आपके फेवर में नहीं होता देन आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मूव कर सकते हैं। तो एक कुल मिलाकर के आपके ऊपर है कि आप कितना ऊपर तक जाना चाहें। कई बार होता है आदमी वहीं लोअर कोर्ट में ही बात खत्म कर देता है कि जो हो गया सो हो गया, कई बार अपर कोर्ट में जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि लोअर कोर्ट से सही फैसला नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट से जाकर के आपको न्याय मिलता है। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप कैसा विचार रखते हैं और आगे जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो दोस्तों ये डिवोर्स की कंप्लीट प्रोसीजर है, आपको किसी भी तरह से कंफ्यूज नहीं होना, इसी तरह से चलेगी। इन सारी चीजों में बहुत टाइम लगता है, आप ये मत समझिएगा मैंने जिस तरह से आपको 5 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ बता दिया, कोर्ट में भी ऐसा ही होगा। कोर्ट में इन सारी स्टेजेस को फॉलो करने में टाइम लगता है, जिसके पीछे बहुत सारे रीजन है, उस पर फिलहाल हम बात नहीं करेंगे अभी। लेकिन दोस्तों अगर आप अपनी तरफ से कंटेस्टेड डिवोर्स में जाते हो तो मिनिमम 3 साल से 5 साल के बीच में तो आप मान के चलना, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो। अगर अदरवाइज कोर्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है, कोर्ट्स बंद होती है, जैसे फिलहाल कोरोना है, तो ऐसे में कितना भी लंबाया जा सकता है, या अपोजिट पार्टी हो सकता है बीच में किसी डिसीजन के खिलाफ रिवीजन में चली जाए, तो फिर रिवीजन में बहुत टाइम लगता है, तब तक आपकी लोअर कोर्ट की फाइल स्टे रहती है। तो इस तरह की चीजें अगर होती हैं तो फिर आप नहीं कह सकते कि ये केस आपका 5 साल चले, 7 साल चले, या फिर उससे भी लंबा। तो दोस्तों ये थी पूरे डिवोर्स की प्रोसीजर, और ऐसी लीगल जानकारियां मैं आपको देता रहूंगा। और यदि आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जिसके लिए आप मुझसे बात करना चाहते हैं, उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी, उसके बाद आप मुझसे बात कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।